गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में प्रिपरेशन करी थी हमने अमीन्स की। इस क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे अमीन्स की, जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आती है। तो हेडिंग है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी? अमीन्स की। देखिए, अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में बड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लाइक कार्बाइलमाइन टेस्ट, डाइआज़ोटाइजेशन, हिंसबर्ग टेस्ट, HNO2 टेस्ट। ठीक है, और ये सारे इंडिविजुअल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विद ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल के साथ रिएक्शन किसकी? अमीन्स की। देखो, अमीन्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। अमीन्स किसके होते हैं? बेसिक नेचर के। तो अगर मैं बात करूं, मैं इथाइलमाइन ले लेता हूं या मिथाइलमाइन ले लेता हूं, CH3NH2 मिथाइलमाइन हुआ। ये क्या हो गया? मिथाइलमाइन। इसको जब भी आप AgCl से रिएक्ट करवाओगे, AgCl सिल्वर एक ट्रांजिशन मेटल है, तो 2 टाइम्स जब हम इसको ले रहे हैं, किसको? मिथाइलमाइन को। किसको ले रहे हैं? मिथाइल अमाइन को। तो बेसिकली क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स AgCH3NH2 2 टाइम्स प्लस Cl। तो ये बनेगा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जब भी आप अमीन्स को रिएक्ट करवाओगे ट्रांजिशन मेटल्स लाइक सिल्वर से, कॉपर से, तो क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बन जाते हैं। जैसे यहां पे आ जाएगा तो ये बनेगा CuNH2 4 टाइम्स Cl2। तो ट्रांजिशन मेटल्स से जब भी हम अमीन्स को रिएक्ट करवाएंगे, किसको रिएक्ट करवाएंगे? अमीन्स को रिएक्ट करवाएंगे, तो हमेशा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनेंगे। क्या बनेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आ गई आपकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी। जो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है अल्काइलेशन। क्या है? अल्काइलेशन। अल्काइलेशन का मतलब हो गया रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड। अब सुनो ध्यान से, ये रिएक्शन हमने प्रिपरेशन में भी करी थी। मैं अमीन ले रहा हूं प्राइमरी, 1 डिग्री है ना ये, और ले रहा हूं सेकेंडरी, हो जाएगा R2N। और अगर मैं इसको रिएक्ट करवाता हूं RX के साथ, किसके साथ? RX के साथ, तो ये बेसिकली हाफमैन अमोलिसिस रिएक्शन है, जो प्रिपरेशन में आप पढ़ चुके हो। एक H को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ बन जाएंगे R2NH और यहाँ बन जाएंगे R3N, प्लस आ जाएगा HX। तो यहाँ बेसिकली सेकेंडरी अमीन्स बनेंगे और यहाँ पे टर्शियरी अमीन्स बनेंगे। तो अगर आप प्राइमरी अमीन की अल्काइलेशन कर रहे हो, या मैं सिंपल बोलूँ कि प्राइमरी अमीन्स को अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करवा रहे हो, तो सेकेंडरी अमीन्स बनेंगे। और अगर सेकेंडरी अमीन्स को रिएक्ट करवा रहे हो तो टर्शियरी अमीन्स बनेंगे। ठीक है, तो पी आ गई पहली 2 केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर अमीन्स को ट्रांजिशन मेटल से रिएक्ट करवाओगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेंगे, और अगर अमीन्स को अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करवाओगे तो अल्काइलेशन होगी और सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स बनेंगे। मतलब यहाँ पे लोअर अमीन्स हायर अमीन्स में चेंज होंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है वो है आपकी थर्ड, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, जिसको आप बोलते हो असाइलेशन। क्या बोलते हो? असाइलेशन। अब असाइलेशन में क्या होता है? आप अमीन्स लोगे, जैसे आप RNH2 ले लो प्राइमरी, सेकेंडरी भी ले सकते हो R2NH, रिएक्ट करवाओगे किसका? एसिड क्लोराइड के साथ। वो आपको पता है क्या होता है? RCOCl। तो RCl को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ClCOR। ठीक है, तो यहां से HCl बाहर, यहां से भी HCl बाहर, तो ये बन जाएगा RCONHR RCONR2।
तो इनको बोला था अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स। ये अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनेगा, ये डाई अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनेगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स की जब आप असाइलेशन करो, क्या करो, असाइलेशन करो, तो अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स बनेंगे। क्या बनेंगे? अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स बनेंगे। बात समझ आ गई? अब फोर्थ रिएक्शन आपकी आ गई, रिएक्शन विद अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। देखो ये रिएक्शंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ड्रॉप नहीं कर सकते उनको, क्योंकि ये इथाइलामाइन के साथ, मिथाइलामाइन के साथ पेपर में आ सकती है। तो प्राइमरी अमीन्स को जब आप रिएक्ट करवाओगे अल्डिहाइड और कीटोन के साथ, अल्डिहाइड्स क्या होते हैं? RCHO। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ इनको, ये आ गया RCHO, और कीटोन्स क्या होते हैं? RCOR। तो ये आगे कीटोन्स। ऐसे क्यों रखा है? क्योंकि वाटर माइनस हो जाएगा, क्या बाहर निकलेगा? वाटर। तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे H2O माइनस। यहाँ की बात करो तो क्या बनेगा? RCH डबल बॉन्ड NR, और यहाँ की बात करो तो क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड NR और C। ठीक है, इनको बोलते हैं शिप्स बेस। शिप्स बेस, शिप्स बेस जो होते हैं वो बेसिकली कंफर्मेटरी रिएजेंट हैं, किसके लिए? अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए। तो जब भी हम प्राइमरी अमीन्स को, ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमीन शो करते हैं, प्राइमरी अमीन्स को जब भी हम अल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्ट करवाएंगे तो शिप्स बेस बनेंगे, और प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स को जब हम एसिड क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे तो अमाइड्स बनेंगे, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स। ठीक है, यहाँ तक हो गई 4 रिएक्शन सी वाली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपकी रिएक्शंस हैं 5th और 6th, रिएक्शन विद CS, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट 2017 में ये रिएक्शन पेपर में थी, और ऐसा था, राइट द रिएक्शन ऑफ इथाइलामाइन, पर्टिकुलर बोल दिया था इथाइलामाइन ही चाहिए, किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। देखो यहाँ पे ये आ गया प्राइमरी मीन और ये आ गया सेकेंडरी मीन। टर्शियरी मीन से ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं? शाबाश, RMgX, और ये भी क्या हो गया? RMgX। ठीक है, यहां तक बेटा? अल्केन्स बाहर, यहां से भी अल्केन्स बाहर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कोई भी रिएक्शन लिखनी होती है हम ड्राई ईथर को यूज करके। ये क्या बना? शाबाश, RH, और यहां पे भी क्या बना? RH। पीछे क्या बच गया? इस Mg पे एक प्लेस पे तो X है, और दूसरे प्लेस पे क्या आ जाएगा? NHR, और यहाँ क्या बन जाएगा? MgX NR2। इनको बोलते हैं अल्केन्स। क्या बोलते हैं? अल्केन्स। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स को जब भी आप रिएक्ट करवाओगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स को जब भी आप रिएक्ट करवाओगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, क्या बनेगा? अल्केन्स बनेंगे। क्या बनेंगे? अल्केन्स बनेंगे। बात समझ आ रही है? कोई डाउट है? जो इथाइलामाइन वाली रिएक्शन पेपर में आई थी, तो इस R को आप रिप्लेस करोगे C2H5 से, C2H5 अगर यहां लिखोगे तो इथेन बन जाएगा। 6th रिएक्शन विद CS2, कार्बन डाइसल्फाइड। ये भी 2017 में आई थी। ये दोनों रिएक्शन एक साथ आई थी 3 मार्क्स में। यहां पे भी इथाइलामाइन ही था। तो RNH प्राइमरी अमीन, रिएक्ट करवा दो CS2 के साथ। वाह, देखिए बोर्ड पे, इस कार्बन के बॉन्ड काउंट करो, 4 बॉन्ड है, 2 यहां पे 2 यहां पे।
कार्बन कितने बॉन्ड बनता है? 4। जब ये H यहाँ पे अटैक करेगा तो कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, चाहिए कितने से? 4। तो दोनों में से कोई भी आप ब्रेक कर सकते हो, मैं इसको ब्रेक कर लूँ। अब यहाँ देखिए RNH ठीक है, फिर ये वाला बॉन्ड किसके साथ जा रहा है? कार्बन के साथ। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड S और यहाँ पे आ जाएगा SH। इसका नाम है डाई थायो सल्फर के लिए यूज करते हैं, अल्काइल कार्बमिक एसिड। और इसको जब आप फर्दर रिएक्ट करवाओगे किसके साथ? HgCl2 के साथ, तो यहां से 2H ये वाले और 2Cl, 2 टाइम्स HCl बाहर आ जाएगा। ये सल्फर और ये मरकरी HgS बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। तो R यहाँ बनते हैं बेसिकली, इसको आप लिख सकते हो RNCS। तो अल्काइल आइसोथायोसाइनेट्स बनते हैं। इस रिएक्शन को हाफमन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बन रहा है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट जो है इसकी जो स्मेल होती है वो मस्टर्ड ऑयल जैसी होती है, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं हाफमन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है और ये दोनों जब भी आएंगे एक साथ आएंगे। और ये क्वेश्चन ऐसा बनता है, रिएक्शन ऑफ इथाइल अमाइन विद ग्रिनार्ड रिएजेंट और CS2। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपकी जो रिएक्शन है वो आपकी रिएक्शन आएगी 7th, रिएक्शन विद फॉस्जीन। फॉस्जीन किसको बोलते हैं? COCl2 को, कार्बोनाइल क्लोराइड को। यहां पे हम क्या लेंगे? सेकेंडरी अमीन्स लेंगे। क्या लेंगे? सेकेंडरी अमीन्स, और इनको रिएक्ट करवाएंगे फॉस्जीन के साथ। तो माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स HCl, एक HCl यहां से, एक HCl यहां से। तो ये क्या बना? ये बना R2N डबल बॉन्ड RNH2। इसको बोलते हैं अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड यूरिया। क्या बोलते हैं? अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड यूरिया। बात समझ आ गई? तो ये थी हमारी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। अब कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कौन सी हैं? ठीक है, सबसे पहले आती है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। इसी को बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट और कार्बाइल अमाइन टेस्ट और रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इंडिविजुअल आ सकती है 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में। ठीक है, इसमें हम क्या लेते हैं? प्राइमरी मीन्स लेते हैं। कौन से हो गए वो? RNH2 कहते हैं हम प्राइमरी मीन्स। उसको हम रिएक्ट करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 प्लस 3 टाइम्स KOH के साथ। ठीक है, KOH एक्वस मीडियम में ले लेंगे। आगे बात समझ के डाउट है? इधर देखिए, अब K पे क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव, Cl पे क्या होगा? नेगेटिव। तो 3Cl और 3K क्या बन जाएगा? 3 टाइम्स KCl। 2 H यहां से और एक यहां से, कितने हो गए? 3H पॉजिटिव और 3 OH नेगेटिव। तो 3 टाइम्स H2O बन जाएगा। पीछे बच जाएगा RN
यहाँ से सिर्फ सी, तो RNC, इनको बोलते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड। ये कौन से थे? प्राइमरी मीन्स। तो प्राइमरी मीन्स को जब आप रिएक्ट करवाओगे क्लोरोफॉर्म के साथ, किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ। किसकी प्रेजेंस में? KOH की प्रेजेंस में आपको मिलेंगे अल्काइल आइसोसाइनाइड। इस रिएक्शन को बोलते हैं कार्बाइलमाइन रिएक्शन, कार्बाइलमाइन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी मीन्स के लिए होती है। तो मुझे कभी डिफ्रेंशिएट करना हो कि प्राइमरी मीन, सेकेंडरी मीन, टर्शियरी मीन कौन से हैं, कार्बाइलमाइन रिएक्शन को अगर मैं लिख दूं तो कार्बाइलमाइन रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी मीन के साथ रिएक्ट करेगी, सेकेंडरी और टर्शियरी के साथ नहीं करेगी। तो इसको हम यूज कर सकते हैं टू डिफ्रेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी मीन्स। ठीक है, यहां तक कर लिया? ये आगे देखें फिर। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा HNO2 टेस्ट। इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड टेस्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नाइट्रस एसिड टेस्ट हम क्यों यूज करते हैं? डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी मीन्स को। इस टेस्ट को भी हम वहां पे लिखते हैं यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट करना हो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री मीन्स में। तो जो प्राइमरी एलिफेटिक मीन्स होते हैं, ये आ गया नेक्स्ट टू 1 डिग्री अमीन्स, बट कौन से? एलिफेटिक। एलिफेटिक कौन से होते हैं? इनमें बेंजीन नहीं होता, जिनमें R होता है। इनको जब आप HNO2 से रिएक्ट करवाओगे, रिएक्शन तो हमें पता चल ही चुकी होगी अभी, क्योंकि ये अल्कोहल की प्रिपरेशन थी। तो बेसिकली अल्कोहल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? अल्कोहल। तो जब भी आप प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स को नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करवाओगे तो अल्कोहल बनेंगे। बट अगर मैं एरोमेटिक ले लूं, क्या ले लूं? एरोमेटिक अमीन, एनालिन होगा। और इसको रिएक्ट करवाऊं HNO2 के साथ, किसके साथ? और HCl के साथ। HNO2 नाइट्रस एसिड और HCl के साथ 273 टू 278 केल्विन, 273 से 278 केल्विन के बीच, मतलब 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच जब आप एनालिन को रिएक्ट करवाते हो नाइट्रस एसिड के साथ HCl में, तो डाइजोनियम सॉल्ट बनते हैं। ये बनेगा N2Cl प्लस बन जाएगा 2 टाइम्स वाटर। इसका नाम होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो एनालिन को अगर आप नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करवाते हो HCl की प्रेजेंस में 273 से 278 केल्विन के बीच, तो डाइजोनियम सॉल्ट्स बनेंगे। और इस रिएक्शन का नाम होता है डाईएज़ोटाइजेशन। तो बेसिकली डाईएज़ोटाइजेशन भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में लास्ट में भी आई थी, व्हाट इज डाईएज़ोटाइजेशन? तो डाईएज़ोटाइजेशन होती है द कन्वर्जन ऑफ एनालिन, क्या बोला? द कन्वर्जन ऑफ एनालिन टू बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज कॉल्ड डाईएज़ोटाइजेशन। डाईएज़ोटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनालिन टू डाइजोनियम सॉल्ट, एनालिन टू डाइजोनियम सॉल्ट। तो HNO2 के टेस्ट में जो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स होंगे वो अल्कोहल्स बनाएंगे, और जो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स होंगे, ये आगे प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स जो होंगे वो आपके डाइजोनियम सॉल्ट्स बनाएंगे। उसी प्रोसेस को डाईएज़ोटाइजेशन बोलते हैं। ये टेस्ट अभी सिर्फ प्राइमरी के लिए हुआ है, सेकेंडरी के लिए भी करना है अभी। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो आगे देखिए, अगर मैं सेकेंडरी अमीन्स लूं, सेकेंडरी अमीन्स में 2 R होंगे। ये हो गया सेकेंडरी अमीन एलिफेटिक होगा, और ये होगा सेकेंडरी अमीन एरोमेटिक। ठीक है, किससे रिएक्ट करवाना है? नाइट्रस एसिड। क्या फॉर्मूला है? HNO2, तो ऐसे लिख रहा हूं HONO, HONO।
क्या चीज़ बाहर आ गई, वाटर आ गया बाहर, तो माइनस लिख देंगे H2O। तो क्या बनेगा, ये बनेगा R2NNO। यहाँ पे देखिए ये बना आपका RN, फिर NO और फिर नीचे बेंजीन। इनको बोलते हैं N नाइट्रोसोअमाइन। तो सेकेंडरी अमीन चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, सेकेंडरी अमीन्स चाहे वो क्या हो, एलिफेटिक हो चाहे वो क्या हो, एरोमेटिक हो, उनको जब हम नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करवाएंगे, किससे रिएक्ट करवाएंगे, उनको जब हम नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो बनाएंगे एन नाइट्रोसोअमाइन। क्या बनाएंगे, एन नाइट्रोसोअमाइन। देखिए इसको जल्दी से, ठीक है यहां तक, ठीक है। अब होता क्या है, जो एन नाइट्रोसोअमाइन है, क्या है, एन नाइट्रोसोअमाइन, इनमें जब हम फिनोल के क्रिस्टल डालते हैं, किसके क्रिस्टल डालते हैं, फिनोल के, और डालते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉप्स, कुछ ड्रॉप्स देखिए, एन नाइट्रोसोमाइन दोनों में से कोई भी ले लो, और किसको ऐड करो, क्रिस्टल ऑफ फिनोल को, क्रिस्टल ऑफ फिनोल को, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को, तो ये ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन जाएगा। कौन सा सोल्यूशन बनेगा, ग्रीन सोल्यूशन। फिर इस ग्रीन कलर के सोल्यूशन में, इस ग्रीन कलर के सोल्यूशन में जब आप क्या डालोगे, NaOH डालोगे। पहले क्या था, देखिए बोर्ड पे, पहले था आपका एन नाइट्रोसोअमाइन, पहले आपका क्या था, एन नाइट्रोसोअमाइन। उसमें आपने किसको ऐड किया, उसमें आपने ऐड किया फिनोल को और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स को, तो ग्रीन कलर का सोल्यूशन बना। उसमें जब आपने NaOH को ऐड किया, किसी बेस को ऐड किया, तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। पहले क्या कलर था, ग्रीन, फिर क्या हो गया, ब्लू। समझ आ गई बात। और जब ब्लू कलर का सोल्यूशन आया, फिर आप उसको उसकी करोगे डिल्यूशन, क्या करोगे, डिल्यूशन करोगे, तो वो रेड में चेंज हो जाएगा। एन नाइट्रोसोमाइन लिए, उसी में फिनोल की क्रिस्टल्स डाले और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉप्स डाले, ग्रीन में चेंज हुआ। उसमें NaOH डाला, ब्लू में चेंज हुआ। उसको डिल्यूट किया, मतलब वाटर ऐड कर दिया, तो रेड में चेंज हुआ। अगर ऐसा हो रहा है तो इस टेस्ट को बोलते हैं लिबरमन नाइट्रोसोअमाइन टेस्ट। क्या बोलते हैं, लिबरमन नाइट्रोसोअमाइन टेस्ट। और ये सिर्फ सेकेंडरी अमीन्स के लिए वैलिड होता है। किसके लिए वैलिड होता है, सेकेंडरी अमीन्स के लिए। नाइट्रोसोअमाइन में अगर मैं क्रिस्टल ऑफ फिनोल डाल दूं और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 डाल दूं, तो वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। उसमें फिर NaOH ऐड करेंगे तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, और उसमें अगर वाटर ऐड करेंगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो इस टेस्ट को बोलते हैं लिबरमन नाइट्रोसोअमाइन टेस्ट। देख लीजिए इसको एक बार जल्दी से, फिर लास्ट पे आते हैं। हो गया ये, ठीक है। ठीक है, जब आप टर्शियरी अमीन्स लेते हो, टर्शियरी अमीन्स कौन से होते हैं, टर्शियरी अमीन्स आपके होते हैं R3N। उसको रिएक्ट करवाओगे एसिड से, HNO2 से, तो क्या बन जाएगा, ये H यहाँ आ जाएगा, ये बनेगा R3NH.NO2। ये बनते हैं सॉल्यूबल नाइट्राइट सॉल्ट, सॉल्यूबल नाइट्राइट सॉल्ट। तो ये था आपका HNO2 टेस्ट। HNO2 टेस्ट को हम यूज करते हैं टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी मीन्स। प्राइमरी एलिफेटिक होंगे तो अल्कोहल्स बनेंगे, एरोमेटिक होंगे तो डाइजोनियम सॉल्ट बनेंगे। और कन्वर्जन ऑफ एनालिन टू डाइजोनियम सॉल्ट को ही डाइएजोडाइजेशन बोलते हैं। सेकेंडरी अमीन्स एन नाइट्रोसोअमाइन बनाएंगे, और एन नाइट्रोसोअमाइन जब बनेंगे उनमें हम क्रिस्टल ऑफ फिनोल और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो ग्रीन कलर में चेंज होगा। NaOH डालेंगे तो चेंज हो जाएगा ब्लू में, और डिल्यूशन करेंगे तो रेड में चेंज हो जाएगा। उसको बोलते हैं लिबरमन नाइट्रोसोअमाइन टेस्ट। और टर्शियरी अमीन जो है उसको रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्युबल नाइट्रेट सॉल्ट बनेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आपकी केमिकल प्रॉपर्टी जो आएगी 10th है,
वो आपकी आ जाएगी हिंजबर्ग टेस्ट। हिंजबर्ग टेस्ट, ठीक है। कल किसी बच्चे ने भी पूछा था हिंजबर्ग टेस्ट के लिए, तो मैंने कहा था वो अमीन्स की वीडियो में आ जाएगा। हिंजबर्ग टेस्ट जैसे लुकास टेस्ट है अल्कोहल्स के लिए, ऐसे ही हिंजबर्ग टेस्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स। टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स। टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स। अब इसमें क्या होता है, सुनिए ध्यान से। इसमें कोई भी जो अननोन अमीन होता है, अननोन अमीन होता है, उसको रिएक्ट करवाते हैं हिंजबर्ग रिएजेंट से। हिंजबर्ग्स रिएजेंट। हिंजबर्ग रिएजेंट आप किसको बोलते हो? आप बोलते हो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को। किसको बोलते हो? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को। वो कौन होता है? वो होता है C6H5SO2Cl। ये है सल्फोनाइल, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं हिंजबर्ग रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? हिंजबर्ग रिएजेंट। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को ही हम बोलते हैं क्या? हिंजबर्ग रिएजेंट, ठीक है। हिंजबर्ग टेस्ट हम यूज करते हैं टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स। टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स। देखो होता क्या है, जो भी प्राइमरी मीन होगा RnH2 ऐसे लिखो, ये 1 डिग्री अमीन है। इसको जब आप हिंजबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करवाओगे, ये रहा हिंजबर्ग रिएजेंट, ये होगा ClSO2 C6H5 होगा ना ऐसे। HCl बाहर आ जाएगा, माइनस लिख रहा हूँ HCl। यहां से स्टार्ट करेंगे, क्या बनेगा? C6H5SO2 C6H5SO2। यहां आ जाओ डायरेक्ट, क्या बना? NHR। H अगर यहां नहीं लिखना तो H आप यहां पे भी लिख सकते हो। इसका नाम है N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। इसमें अगर मैं KOH ऐड करूं, क्या ऐड करूं? KOH। K पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव। OH पे क्या? नेगेटिव। OH यहां से और H यहां से, तो माइनस हो जाएगा H2, तो ये बनेगा C6H5। बाकी तो सेम रहने वाला है, SO2, इस H की प्लेस पे K आ जाएगा, NRK। तो ये सॉल्युबल होता है किसमें? KOH में। तो प्राइमरी अमीन को जब आप बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसको हिंजबर्ग रिएजेंट बोलते हैं, उससे रिएक्ट करवाओगे तो N अल्काइल बेंजीन सल्फोमाइड बनेगा, जो सॉल्युबल होगा KOH में। सेकेंडरी अमीन जब आप लोगे, ये आ गया 2 डिग्री अमीन। सेकेंडरी अमीन को जब आप बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करवाओगे, HCl आ गया बाहर, तो क्या बना बताइए? ये बनेगा C6H5SO2NR2। ये बनेगा NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोमाइड, ठीक है। क्योंकि यहां पे H नहीं है तो हम लिखते हैं इनसॉल्युबल इन KOH। प्राइमरी वाले सॉल्युबल है, सेकेंडरी वाले इनसॉल्युबल है। और टर्शियरी अमीन ये हिंजबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट ही नहीं करता। टर्शियरी अमीन डज नॉट रिएक्ट विद हिंजबर्ग रिएजेंट। टर्शियरी अमीन डज नॉट रिएक्ट विद हिंजबर्ग रिएजेंट। तो बड़ा सिंपल है। प्राइमरी मीन्स रिएक्ट करेंगे तो एन अल्काइल बेंजीन सल्फोमाइड बनेंगे, जो सॉल्युबल होंगे KOH में। सेकेंडरी अमीन करेंगे तो NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोमाइड बनाएंगे, जो इनसॉल्युबल होंगे वाटर में। और टर्शियरी अमीन क्योंकि H ही नहीं है तो इनसॉल्युबल होंगे हिंजबर्ग रिएजेंट में, रिएक्ट ही नहीं करेंगे। देख लीजिए इसको जल्दी से।
बस एक लास्ट टेस्ट बचा हुआ है ऑक्सीडेशन, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक के लिए जो होगी वो नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो आएगी, देख लीजिए इसको जल्दी से। ठीक है, इसमें याद रखने वाला क्या कि हिंसबर्ग रीजन क्या होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो मिटा रहा हूं इसको। ठीक है, और लास्ट आपका आ गया क्या, लास्ट आपका आ गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, जब हम प्राइमरी मीन्स की ऑक्सीडेशन करते हैं, प्राइमरी मीन्स क्या होते हैं, RnH2, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें नाइट्रो कंपाउंड मिलते हैं। क्या मिलते हैं, नाइट्रो कंपाउंड मिलते हैं, बट एक फॉलोइंग सीक्वेंस को फॉलो करके। जैसे जब मैं इसकी ऑक्सीडेशन करूंगा तो ऑक्सीजन को ऐड कर रहा हूँ तो ये बनेगा RnHOH, फिर मैं इसमें ऑक्सीजन को ऐड करूंगा तो ये वाटर बाहर हो जाएगा तो ये बन जाएगा RnO, और फिर जब इसमें हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा RnO2, तो ये बन गए नाइट्रो अल्केन्स। तो प्राइमरी अमीन्स की ऑक्सीडेशन करोगे तो नाइट्रो अल्केन्स बनेंगे, बट एक फॉलोइंग सीक्वेंस को फॉलो करके। सेकेंडरी अमीन्स R2NH, इसकी जब आप ऑक्सीडेशन करते हो, क्या करते हो, ऑक्सीडेशन किसके साथ, KMnO4 के साथ, तो वाटर बाहर आता है 2 मॉलिक्यूल्स के साथ, और क्या बन जाएगा, ये बनेगा R2NNR2 प्लस H2। इसको बोलते हैं अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन। अगर आपको याद हो हाइड्रोजन क्या होता था, N2H4 होता था, उस सारे H को रिप्लेस कर देंगे R से। और जो टर्शियरी अमीन्स होते हैं, टर्शियरी अमीन के ऑक्सीडेशन आप KMnO4 से तो कर ही नहीं सकते हो। अगर आप KMnO4 को यूज कर रहे हो तो जो टर्शियरी अमीन्स है, सेकेंडरी था ना, जो टर्शियरी अमीन्स है अगर आप उसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो आप KMnO4 को यूज नहीं कर सकते हो। किसको यूज नहीं कर सकते हो, KMnO4 को। उसकी अगर आपको ऑक्सीडेशन करनी है तो या तो आपको H2O2 को यूज करना पड़ेगा या आपको ओजोन को यूज करना पड़ेगा, तो बनेगा क्या, R3ON। ठीक है, तो ये आपकी आ गई ऑक्सीडेशन ऑफ अमीन्स। प्राइमरी मीन्स नाइट्रो अल्केन्स बनाएंगे, सेकेंडरी अमीन्स जो हैं वो आपके अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन बनाएंगे, और टर्शियरी अमीन जो वो आपके अमीन एन ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अमीन्स एन ऑक्साइड। क्लियर है, तो यहाँ पर आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती है। एक रह गई है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके लिए एक अलग वीडियो डालूंगा मैं। ठीक है, देख लीजिए इसको।